यस सर, हम भूल गए रिकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक होगा हमारा शिपिंग प्लान का। ठीक हो गया। जिस तरह लिस्टिंग के बाद हमने जो है वो शिपिंग प्लान जो है वो आज सीखना है। यस मैडम, कंटिन्यू। यस। जिस तरह कोई भी क्लाइंट हम लोगों को हायर कर लेता है एज अ वीए, तो डेफिनेटली हंटिंग के बाद, सोर्सिंग के बाद, लिस्टिंग के बाद हमने फिर उस माल को पहुंचाना भी तो होता है। उसके लिए फिर शिपिंग प्लान हम लोगों को आना चाहिए। और फिर उसको अमेजोन के अकाउंट पे हम लोगों ने उसकी डिटेल कैसे पुट करनी है, अमेजोन हमसे मांगता है कि क्या सारी इसकी डिटेल है, वो हम लोगों को पता होनी चाहिए कि अमेजोन को हमने कैसे बताना है। तो आज का मेन टॉपिक हमारा शिपिंग प्लान है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ। शिपिंग प्लान का मकसद ही यही है कि आप अमेज़ॉन को बता रहे हैं कि आप अपनी जो इन्वेंट्री आपकी आ रही है वो किस इस अंदाज में है, क्या क्या उसके अंदर पैकेजेस हैं, क्या क्या उसके अंदर कौन से कार्टन्स में है, किस तरह से आ रहा है। आप एड्रेस उसको बताते हैं अमेज़ॉन को, ठीक है। और बल्कि आप अमेज़ॉन शिपिंग का मकसद भी यही होता है कि आप अमेज़ॉन से उसका एड्रेस भी मांग रहे होते हैं कि आपने वो एड्रेस जो है अपने सप्लायर्स को भी देना होता है। चाइना से जब हम मंगवा रहे होते हैं ना, सोर्सिंग करवा रहे होते हैं, तो उसको भी बताना होता है कि भाई अगर आप डीडीपी कर रहे हैं तो ये एड्रेस है, आप इस एड्रेस पे पहुंचाइएगा, ठीक है। पहले तो आप लिस्टिंग में तो आपको नहीं मिलेगा ना ये एड्रेस, तो जब आप शिपिंग प्लान बनाएंगे फिर आपको ये एड्रेस मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास लिस्टिंग एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह उस दिन हमने की थी, लिस्टिंग की थी, वो लिस्ट एक्टिव होनी चाहिए। एक्टिव होने के बाद हम क्या करेंगे, आज हम सीखते हैं वो, ठीक है। शिपिंग प्लान, जी मैडम थोड़ा सा ये रीड कीजिएगा। जी सर। There are two primary ways that you can ship to Amazon, and it really depends on what you are sending and your shipment configuration. बेसिकली बिल्कुल। 2 तरीकों से शिपिंग प्लान किया जाता है। अब वो कौन कौन से हम वो देख लेते हैं। नंबर 1 है इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स शिपिंग प्लान, एंड सेकंड वन इज केस पैक्ड शिपिंग प्लान। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग जो फर्स्ट वाला है उसको फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अच्छा सर, ये, ओवर टू यू। जी ये आप जब अकाउंट पर आएंगे ना, अपने अकाउंट पर आपको यहाँ से इस तरह ये मिलता है, 2 सेक्शन होते हैं आपके। ये पैकिंग डिटेल्स में आप जाते हैं, ठीक है। आगे जाके मैं इसको तफसील करता हूँ, सिर्फ अब मैं आपको समझाने के लिए पिक्चर वाजे करना था। अच्छा, नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं आप लोगों के लिए। यस सर, थोड़ा सा ब्लर है बट इनको समझने के लिए तो काफी है। हाँ, ये इतना हो रहा है, ठीक है, इतना काफी है। यस सर। यस। अच्छा, बैक टू। ऊपर वाली बार में लिखा हुआ है इंडिविजुअल, ठीक है। सेकंड बार में सर क्या लिखा हुआ है। सेकंड बार में है क्रिएट अ न्यू कैश पैक टेम्पलेट, ठीक है। सो बेसिकली ऊपर वाली बार में पहला तरीका बताया हुआ है, सेकंड वाली बार में जो जी, सेकंड वाला दूसरा। जी शिपिंग प्लान था वो लिखा हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा, इन दोनों में ओके। फ़र्क क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये मेथड है, ठीक है, कि आप किस तरीके से आपका जो आपकी जो इन्वेंट्री आ रही है वो किस तरह की है। अब ये इंडिविजुअल यूनिट्स क्या है, इंडिविजुअल हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। इंडिविजुअल का मकसद ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट आप मंगवा रहे हैं, सोर्सिंग करवा रहे हैं चाइना से, वो बेसिकली एक किस्म की नहीं है, आपकी 3-4 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, पहली बात। या अगर आपकी एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसकी वेरिएशन है, ठीक है, 4-5, एग्जैक्टली। वो 4-5 कलर में है, 3 कलर में है, ठीक है। तो अब वो जो है वो क्या होगा, एक तो उसकी क्वांटिटी हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर वो उसके पैकेट, जाहिर सी बात है, अगर कार्टन अगर चेंज हुए, ठीक है, एक ही कार्टन में 3-4 किस्म की वो उसमें इन्वेंट्री आई, प्रोडक्ट आई, तो उसको हम जो है उसके लिए अच्छा प्लान यही होता है कि आप उसको अमेजोन को बता दें कि भाई ये इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, ठीक है। इसको मजीद एक्सप्लेन में आगे चल के आपको करता हूँ, ठीक है। बाकी जो क्रिएट अ न्यू केस दूसरा प्लान है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज ये वाला इंडिविजुअल वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसको हम कैरी ऑन करते हैं। अब इस शिपिंग प्लान को बनाने के लिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, मैडम ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जी जी, इसमें बेसिकली यही लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट
थिंग्स यू शुड हैव, क्या क्या आप लोगों के पास जरूरी चीजें होनी चाहिए, तो वो देख लेते हैं अब हम लोग। द शिप फ्रॉम एड्रेस, कहाँ से ये शिपिंग करवानी है हमने, एक तो हमारे पास वो एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस ठीक है। होना एंड चाहिए सप्लायर्स का। जी एक्सपेक्टेड, यस, एन एक्सपेक्टेड शिप डेट, हमें ये डेट पता होनी चाहिए किस डेट को जी आ रहा है, हमारी शिपमेंट आ आ रहा रही है। है जी अच्छा, बिल्कुल। शिपिंग, सॉरी, शिपिंग कैरियर्स नेम। जी शिपिंग कैरियर्स नेम्स का मतलब यही है कि कहाँ से आ रहा है आपको पता होना चाहिए। अगर डीडीपीपी आप करवा रहे हैं तो आप उससे पूछें कि भाई ये कौन से लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डीएचएल के थ्रू आ रहा है या आप फेडेक्स के थ्रू आ रहा है, कौन सी उसके लिए आ रहा है, फ्रेट फॉरवर्ड कौन सा है, उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके यहाँ पर आप एंटर करना है आपने, ठीक है, अमेजोन को आपने बताना है, ठीक है। एक मिनट, शायद मैडम की ये वॉइस जो है म्यूट हो गई है, अनम्यूट करें मैडम आप। यस, सबमिट हो गया जी था। थैंक यू जी सर। जी नंबर ऑफ कार्टन्स इन शिपमेंट, हम लोगों को ये पता होना चाहिए लाजमी तौर पे कि कितने कार्टन्स हम लोगों के पास इस टाइम आ रहे हैं, ठीक है। काउंटिंग हमें पता होनी चाहिए। जी बिल्कुल। नेक्स्ट है कार्टन की डायमेंशन क्या है, कार्टन का वेट क्या है, नंबर प्लस टाइप ऑफ यूनिट्स इन ईच कार्टन। अच्छा, हर कार्टन के अंदर जो हमारी प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं वो कितने हैं वो हमें पता होने चाहिए। इंडिविजुअल कार्टन है या फुल पैलेट्स हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ये कुछ बिल्कुल। चीजें हैं जो हम लोगों को 100% पता होनी चाहिए। पहले से ही आप पता कर लीजिए, ये आपका जो है सप्लायर होता है ना चाइना का, वहां से आप इनको पहले से पता कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं, क्योंकि इन डायमेंशन और इन वेट को देखकर ही भी ये आपकी ये जो शिपिंग प्लान आप बना रहे हैं ना, इसकी फीस होती है, ठीक है। तो फीस भी चार्ज करेगा आपसे। सवाल अभी थोड़ी देर के लिए आप लोग रख लीजिए, ठीक है। ये टीसीएस की तरह है, डीएचएल वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, जैसे हमने लिस्टिंग की थी, हमने इसी तरह का इंटरफेस देखा था। ये हम कैटलॉग में गए थे, हमने लिस्टिंग जाके बनाई थी, ठीक हो गया। अब हमने जाना है सॉरी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में कहाँ जाना है, मैनेज इन्वेंट्री, ठीक है। एक और भी तरीका है लेकिन फिलहाल हम इसको फोकस करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप न्यू इन्वेंट्री बना रहे हैं पीएल के लिए, ठीक है। अच्छा जी, मैनेज इन्वेंट्री पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह आपकी जो लिस्ट बनी हुई है वो आपके पास ओपन हो जाएगी इस तरह, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जाएंगे, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पर आप एडिट के ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। एडिट के ऑप्शन को जब आप क्लिक करते हैं, आपकी जो भी इन्वेंट्री है, जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो क्लाइंट है वो उसके बाद जरूरी है कि कोई और वो प्रोडक्ट बेच ही नहीं रहा, ठीक है। वो ऑलरेडी बेच रहा है, उसके पास ऑलरेडी भी दूसरी चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो आप इन दूसरी लिस्टिंग को देख के घबरा नहीं जाइएगा, ठीक है। आपके पास आप सिर्फ उसको सर्च करेंगे, जो लिस्टिंग को आपने करना है उसी को ही आपने जो है एडिट करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये बीच में कोई आ रही है, मैंने देख लिया नाम वगैरह हर चीज इसकी, इसी की एडिट सेक्शन में मैं चला गया, ठीक है। जैसे मैंने एडिट को ओपन किया, ये यहाँ पर ये वाली विंडो जो है ना ओपन हुई, एडिट के लिए ये वाली विंडो ओपन होती है, ठीक है। आप यहाँ पर करते हैं सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, ठीक है। आप इस पे क्लिक करते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, शिपिंग प्लान बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने क्लिक किया, आप यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब आपकी ये वाली प्रोडक्ट जो है यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब ये वाली प्रोडक्ट आ गई, अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपना शिप फ्रॉम, यहाँ पर आप वो एड्रेस लिखेंगे, किसका, जो सप्लायर है, कौन सप्लायर, सप्लायर जो चाइना से आप चीजें मंगवा रहे हैं, ये आप अमेजोन को बताएंगे। अमेजोन सेलर सेंटर पे बता रहे हैं आप कि सर मेरी जो है इन्वेंट्री आ रही है फला फला जगह से, ये है उसका सारा, ठीक है। इसका पूरा एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आप लिख लेते हैं। कोई सॉरी कोई गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, यहाँ से आप दूसरा भी इसको क्लिक करके शिप आइटम अनदर एड्रेस, ठीक है,
यहाँ से आप वो दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट प्लेस आप Yes. इसको बताएंगे कि आप अमेजोन को बताएंगे कौन सी मार्केट प्लेस पे मैं इसको भेजूंगा, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिफॉल्ट हुई हुई है यूनाइटेड स्टेट, तो मैं इसी को रहने देता हूँ, ठीक है। ये एक पिक्चर है, ठीक है, तो मैं इसी को फॉलो कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी लिस्ट, वो जो आपकी बनी हुई है, ठीक है। वही सेम, कुछ नहीं करना है। यहाँ आपसे पूछेगा पैकिंग डिटेल्स आप मुझे बताएं, वही यहाँ पर आके आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो वो मैंने पहले आपको दिखाया था ना, वो जस्ट आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिखाया था, लेकिन ये इसके बाद आता है, ठीक है। यहाँ पर ये आपसे पूछता है कि हाँ जी बताएं मुझे, आपकी ये जो है इंडिविजुअल यूनिट्स है या क्रिएट अ न्यू केस पैक है, ठीक है। तो आप इसको, हम आज इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं तो हम इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। जैसे इंडिविजुअल पे करेंगे, देखें ये केस पे करेंगे तो वो दूसरे ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल आज हम पढ़ रहे हैं तो इंडिविजुअल पे आप करेंगे तो ये वाली विंडो आएगी, ठीक है। बाकी जो केस पैक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसी तरह ये देखें, यहाँ पर आपने इंडिविजुअल यूनिट्स लिखा, ठीक है, क्लिक किया, इसी तरह ये आपकी लिस्टिंग आती है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा होता है अच्छा जी आप जो है मजीद मुझे इंफॉर्मेशन दें, एक्शन बताएं। ये क्या है, ये प्रेप सर्विस का मालूम कर रहा है। भाई प्रेप सर्विस आपने ली है, नहीं ली है, आप लेना चाहते हैं अमेजोन से या नहीं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हम प्रेप सर्विस अमेजोन से लेंगे तो वो अमेजोन पर यूनिट हमसे चार्ज करता है, तो काफ़ी महंगी पड़ जाती है। तो हम कहते हैं नहीं जी, सॉरी, नो प्रेप नीडेड, ठीक है। हम यहाँ पर एक वो ऑप्शन आता है, इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट किया, नो प्रेप नीडेड, ठीक है। इसको क्लिक किया। नेक्स्ट हमसे ये पूछेगा उसी के बराबर में ये हु लेबल यूनिट्स, ये जो प्रेप सर्विस की है, ये जो FSQ जो है आपके, ये कौन करेगा, ये लेबल वगैरह कौन करेगा, ठीक है। तो क्या आप अमेजोन से कह रहे हैं, बाय अमेजोन करेगा, वही बात आ गई मेरी वाली बात, 0.30 पर यूनिट ये चार्ज करता है अमेजोन। तो हम कह रहे हैं नहीं जनाब, हम बाय सेलर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बाय सेलर कौन, जो क्लाइंट, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमने यहाँ से वो जो FSQs जो हमने लिया था वो हमने सेंड कर दिया अपने सप्लायर्स को चाइना में, ठीक है। तो हम कह रहे हैं भाई हम खुद ही करेंगे बाय सेलर्स, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और सेव कर दिया इसको। नेक्स्ट पर आ गए। अब जैसे हमने किया तो ये यहाँ पर कंफर्मेशन पूछेगा, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी ये बार कोड अपना ले चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं ले चुके तो आप यहाँ से दोबारा ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही आप करेंगे ना, लेकिन उससे पहले आपसे पूछेगा भाई आप यूनिट तो बताएं कि यूनिट कितने हैं आपके, ठीक है। आगे चलें, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हमने प्रिंट लेबल, ये वो जो पहले तरीका भी मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन एक मिनट, यूनिट पे आ जाते हैं। यहाँ आपने सॉरी, यूनिट आपने सेलेक्ट किया, ये बड़ी विंडो मैंने यहाँ लगा दी, ठीक है। हमने कहा फॉर एग्जांपल भाई 200 यूनिट आ रहे हैं, ठीक है। 200 यूनिट आ रहे हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये 200 के 200 आपके पास आ जाएंगे, ये बार कोड, ठीक है। ये आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे, ये उठा के आपने चाइना के सप्लायर को ये सेंड करना है, ठीक है। चाहे वो 500 यूनिट हो, जितने भी यूनिट हो, ठीक है। और ये कहाँ पर लगेंगे, ये हर प्रोडक्ट के ऊपर लगेंगे, ठीक है। ये SKU है, ठीक है। ये अलग है, ठीक है। आगे जाके मैं लेबल पढ़ाऊंगा वो अलग है, ठीक है। ये वाले हर ये प्रोडक्ट चीज के ऊपर हमने इनको लगेगी। लिस्टिंग में भी बताई हुई है, अब ये चीज रिपीट हो रही है, जी SKU। जी, ठीक है। तो ये यहाँ से भी आपने निकाली थी, ठीक है। अब जैसे आपने यूनिट बता दिया, ये सारी चीजें आपने निकाल दी। अब यहाँ पर आ जाएं, आप कह रहे हैं जनाब मेरी जो पैक है ये इंडिविजुअल सॉरी इंडिविजुअल यूनिट्स है, ठीक है। इस पे आपने क्लिक किया नीचे आके, ठीक है। अब ये पूछता है आपसे, ठीक है जी, ओके इंडिविजुअल है, आप मुझे बताएं पैकिंग की जो है इंफॉर्मेशन मुझे दें। हाउ मेनी बॉक्सेस विल दीज यूनिट फिट इनटू, आपके जो यूनिट हैं फॉर एग्जांपल दो सॉरी आपने जो 200 या 400 आप यूनिट मंगवा रहे हैं वो कितने बॉक्सेस में है, ठीक है। क्या ये यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दे रहा है, एवरीथिंग
विल फिट इनटू वन बॉक्स, क्या वो सारे उस एक ही बॉक्स में आ रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि नहीं जी जाहिर सी बात है 5,000 यूनिट है, एक बॉक्स में कहाँ से आएंगे। मैं कहता हूँ नहीं जी, मल्टीपल बॉक्सेस है, ठीक है। मैंने इस सॉरी इस पे क्लिक किया, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक किया, ठीक है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद ये कहता है ठीक है, कोई इशू नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो वो प्रोडक्ट आप मंगवा रहे हैं, आप उसकी डिटेल मुझे कैसे देंगे। आप क्या एक्सेल की शीट में मुझे देंगे इसको, या ये पहुंच जाए मेरे पास, FBA में पहुंच जाए अमेजोन के, अमेजोन खुद इसको बैठ के गिने और फिर जाहिर सी बात है वो चार्ज करेगी, ठीक है। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल, यहाँ पर 3 ऑप्शन मुझे देता है। एक्सेल शीट बनी हुई है तो मैं उठा के इसको दे दूंगा, ठीक है। या तो क्या कहते हैं अपलोड एक्सेल शीट, ये हो गया, और अमेजोन मैन्युअल खुद करे। ये कितने पर पीस पे ले रहा है, 0.15 पर यूनिट सेंट ले रहा है, ठीक है, ये भी महंगा पड़ जाएगा। तो हम क्या प्रेफरेंस करते हैं, हम कहते हैं भाई एंटर थ्रू अ वेब, ठीक है, यहीं पे ही हमें बता दे, वेब के थ्रू ही हमें बता दे, हम एंटर कर देते हैं अपने बॉक्सेस की साइजेस वगैरह, हम हर चीज डिटेल में आपको बता देते हैं, ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट किया, एंटर थ्रू अ वेब, ये क्या है, फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म, यस, सबसे बेस्ट यही ऑप्शन है। जी, अगर देखिए थोड़ी सी ब्लर आ रही होगी, अगर आप कहें मैं थोड़ी सी बढ़ा दूं उसको, बड़ा कर दूं, थोड़ा सा काम चला लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, आप यहाँ पर आपने ये कहा एंटर थ्रू अ वेब फॉर्म, ठीक है। उसके बाद इसने आपसे फिर दोबारा पूछा, अच्छा यू कैन एंटर योर बॉक्स कंटेंट, आप पूछ रहा है हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर, कितने आपके पास, आप कितने समझते हैं कितने बॉक्सेस हैं वहां से जो आ रहे हैं। यहाँ पे यूनिट की बात नहीं हो रही, यूनिट हम कहते हैं एक पीस को, ठीक है। बॉक्स कहते हैं जो बॉक्स के अंदर जो पीसेस होते हैं ना, मिसाल की बात है एक सॉरी एक बॉक्स पे 200 वो है, तो वो एक बॉक्स हुआ, ठीक है। मैं कहता हूँ जी 8 बॉक्सेस हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर 8 लिख लिया, आगे चलते हैं। अच्छा ये कहता अच्छा जी ठीक है, इस तरह का इंटरफेस खुलता है, ठीक है। अब देखें ये आप आपसे मजीद पूछ रहा है, अच्छा ठीक है, किसने कितने इसने मुझे बना के दे दी, ये देखे 1 2 3 4 5 6 7 8, कहता है 8 बॉक्सेस आप कह रहे हैं ना, अगर मैं 16 लिखता तो यहाँ पर 16 आ जाते, ठीक है। अब मजीद मुझे कहता मजीद मुझे इसमें डिफाइन करो कि हर बॉक्स में कितने कितने पीसेस आएंगे, ठीक है। अब मैं आगे जाके इनको बताता हूँ, कोई इशू नहीं, उसी पे ही है, उसी पे ही है, मैं यहाँ पर आपको लेके आके दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। अब मैंने इसको बोला जी मेरे पास मल्टी प्रोडक्ट है, ठीक है, 200 मैंने उधर बता दिया था कि 201 यूनिट है, एक ये वाला प्रोडक्ट जो है ये 200 है, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट जो है ये 200 पीसेस है, ठीक है। अब पहले बॉक्स में जो है ना वो है 50, ठीक है। ये वाला जो है ये दूसरे पैक में आ रहा है, दूसरे बॉक्स में आ रहा है, बॉक्स मतलब कार्टून, ठीक है, कार्टन, वो ये वाला प्रोडक्ट जो है ये भी 50 पीस है, ठीक है। जो तीसरा बॉक्स है उसमें 25 है, उसके अंदर 25 ये वाला भी आइटम मैंने डाल दिया है, मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये बहुत एहतियात से बहुत समझदारी से इधर इसको अमेजोन को डिफाइन करना है कि किस बॉक्स में क्या क्या चीज है, ठीक है। तो ये मुझे बड़े ध्यान से करना होगा, ठीक है, और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने ये सारा ऊपर बता दिया। अब मजीद ये मुझे अमेजोन कहता है अच्छा ठीक है मुझे बताओ जरा ये बॉक्सेस का वेट कितना है, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मुझे दे देगा, मैं बताता हूँ, और ये मुझे पता होना चाहिए, मैंने जैसे आपको पहले कहा था पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि हमें वेट भी पता होना चाहिए कि हमारा एक बॉक्स जो है उसका वेट कितना है, ठीक है। मैं कहता हूँ जी 40 LB है, ठीक है, 40 सारे 40 उसके हैं LB के हैं, ठीक है। अच्छा जी ठीक हो गया। अब मुझे बताएं, ये कहता है ठीक है ये मैंने कर दिया। अब कहता है ये वाला जो बॉक्स है ना इसकी डायमेंशन क्या है, मुझे बताओ, ये लेंथ में कितना है, विड्थ में कितना है, ठीक है, हाइट में कितना है, ये तीनों चीजें मुझसे पूछता है ये, और मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। जाहिर सी बात है मैंने सोर्सिंग कर रहा हूं तो उससे मैं पूछूंगा कि भाई ये पैक कितने बॉक्स में जाएगा, कितने बड़े बॉक्स में जाएगा, कितने बॉक्सेस होंगे, ये सारी डिटेल तो मैंने ले लेनी है उससे, किससे, ये जो है अपना सप्लायर से, चाइना वाला सप्लायर जो है, ठीक है। अच्छा जी, यस। यहाँ तो मैंने एक डायमेंशन बता दी जनाब, ये 19 16 15 का एक बॉक्स है, अच्छा मैंने इधर चेक लगा दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जी
मेरा दूसरा भी बॉक्स है ना वो भी इसी की साइज का है, ठीक है, लेकिन जो मेरा तीसरा बॉक्स है ना वो इस साइज का नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुश्किल नहीं, यहाँ आए आप, यहाँ पर आपने आके एड एड का बटन दबाया, यहाँ पर एड अनदर बॉक्स डायमेंशन, ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया। अब मैंने बताया ये 19 का नहीं, ये 20 का है, 20 15 14, ठीक है, ये मैंने बताया, डायमेंशन बताई। अब मैंने यहाँ के चेक लगा कि ये वाला बॉक्स जो है ना ये वाला इतनी साइज का है, ठीक है, बाकी सारे जो बॉक्सेस हैं वो इस साइज के हैं, ठीक है। अगर मजीद भी बॉक्सेस कोई चेंज होता है साइज तो मैं यहाँ से साइज भी इसको बता सकता हूँ, ठीक है। ये बड़े ही ध्यान से आराम से बैठ के, टाइम लगता है कोई इशू नहीं, आप आराम से तसल्ली से इसको फिल कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमने इसको क्या किया, कंफर्म किया, पैक इंफॉर्मेशन, ठीक है। दोबारा ये हमसे पूछेगा यहाँ पर, इसी के बाद ये वाली विंडो आ जाएगी, यहाँ पर ये कहेगा कंफर्म एंड कंटिन्यू, कोई इशू नहीं, हमने कंफर्म कंटिन्यू किया। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप ये आ जाएगा, जैसे हमने आपको पहली स्लाइड में बताया कि आपको शिपिंग डेट जो है वो पता होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड डेट, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा, आप जैसे इसको क्लिक करेंगे डेट को, आपका डेट इस तरह से खुल के आ जाएगी, ठीक है। आप ये डेट पे क्लिक करेंगे कि जनाब एक्सपेक्टेड है कि मेरी इस तारीख को ये जो है इन्वेंट्री यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो इस पे मैंने क्लिक करके एंटर करके डेट इसको देके नेक्स्ट किया मैंने। नेक्स्ट उसी के बाद जो नीचे हम मेरे से पूछ रहा है, दूसरा सवाल पूछ रहा है कि भाई शिप मोड मुझे बताएं कि ये एसपीडी है या एलटीएल है, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था ना आपको एलटीएल, ठीक है, स्मॉल पार्सल डिलीवरी है या लेस देन ट्रक लोड है, एलटीएल है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है मुझे पता होना चाहिए मेरे यूनिट्स कितने आ रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल 200 यूनिट हैं, ठीक है, तो मुझे पता है यार वो तो अगर मैं नया सेलर हूँ, नया मैं जो है वो पीएल करने जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको ही सेलेक्ट करूंगा स्मॉल पार्सल को कि भाई इसी एक ही में ही है सारा सब कुछ, ठीक है। लेकिन मैंने पिछले उसमें सेलेक्ट किया था कि एक नहीं 8 बॉक्सेस है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, एलटीएल, ये लेस देन ट्रक लोड, ठीक है, इस पे मैंने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, नेक्स्ट में आ गया, ठीक है, इसी विंडो पे ही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आप ये सेलेक्ट करेंगे ना, आपके पास ये आपके पास एड्रेस आ गई, आपको जो एड्रेस चाहिए थी ना अमेजोन को, कहाँ पर आपने एफबीए में भेजनी थी यूनाइटेड स्टेट में, अब ये आपको एड्रेस दे दी है वेयर हाउस की, अमेजोन के वेयर हाउस की, ठीक है। अब आपको एड्रेस मिल गई है, अब ये एड्रेस आप यहाँ से कॉपी करेंगे और आप कहाँ किसको देंगे, अपने चाइना के सप्लायर को देंगे, क्योंकि ये अब से पहले आपको एड्रेस नहीं मिली थी, ये अब मिली है, ठीक है। अब यहाँ से आप उठा के आप दे दीजिए उसको, ठीक है। मजीद यहाँ से आपको ये बता रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है कि भाई ये 2 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, 8 बॉक्सेस है, एसकेयू उसके अंदर 2 लगे हुए हैं, एक इसका एसकेयू है, एक इसका है, ठीक है, और यूनिट्स आपके 200 इसके हैं, 200 इसके, तो टोटल है 400 यूनिट, ठीक है। इस यहाँ पर मुझे बता दिया, ठीक हो गया, मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट जो है मुझसे ये पूछता है, अच्छा भाई सेलेक्ट शिपिंग कैरियर, तो मुझे बताएं कि ये कहाँ से आ रहा है, जैसे हमारी कोरियर सर्विस होती है कि कौन लेकर आ रहा है इसको, डीएचएल लेकर आ रहा है, फेडेक्स लेकर आ रहा है, फेडेक्स ग्राउंड लेकर आ रहा है, यूपीसी लेकर यूपीएस लेकर आ रहा है, कौन लेकर आ रहा है, या अदर्स लेकर आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें कोई जो आपका डीडीपी में जो सप्लायर ने आपको बताया हुआ है कि भाई फलान बंदा लेकर आ रहा है या फलां जो है वो कोरियर वाला लेकर आ रहा है, तो आप वो ये लिस्ट में तो है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप अदर कर लेंगे, ठीक है, अदर करेंगे। एक तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ कि आप ये जो यूपीएस क्या है, ये यूपीएस का मतलब ये देखे लिखा भी हुआ है नॉन पार्टनर्ड कैरियर। नॉन पार्टनर कैरियर का मतलब ये है कि आप अमेजोन से ये जो है चीज नहीं मंगवा रहे, उसको नहीं कह रहे कि भाई आप जाके लेकर आ जाओ, ठीक है, आप पार्टनर नहीं बन रहे हैं शिपमेंट के हिसाब से इसके साथ, अमेजोन के साथ, ठीक है। आप अपना आपने डीडीपी करवाया हुआ है वहीं से ही, वो खुद ही आएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूपीएस करेंगे इसको, ठीक है, कि सर आपसे हमारी पार्टनरशिप नहीं है इसमें लेकर आने में, हम खुद ही इसको लेकर आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पर यूपीएस कर दिया, ठीक है, पहली बात।
दूसरी बात ये, अगर मैं कहता हूँ नहीं जी मैंने तो, कभी कभार इस तरह भी होता है, आपको ऐसा क्लाइंट मिलता है जो कहता है जनाब मैं रहता भी यूनाइटेड स्टेट में हूँ, ठीक है, और मैंने यहीं से ही इसको जो है वो करनी है, अब मुझे शिपिंग प्लान बना के दें। तो आप क्या करेंगे? वो कहता है मैंने करना भी अमेजोन के साथ ही है, ठीक है, और मैंने ऑलरेडी मैं कहता हूँ कि अमेजोन ही मेरे साथ जो है ना ये सारी शिपिंग करे, ठीक है, वो खुद ही घर से ही उठा के लेके जाए, कोई इशू नहीं। आप क्या करेंगे? अदर में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद अदर के बाद आपको ऑप्शन दिखाएगा कि भाई अमेजोन से है, तो आप अमेजोन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। अच्छा जी, आपने यहाँ पर नॉन किया, ठीक है, फिर अदर किया, उसके बाद एक्सेप्ट चार्जेस किए। अब आपको डायमेंशन वगैरह हर चीज मिला के आपको ये बिलिंग बता देगा, जनाब आपकी बिल बनता है आपका इतना, ठीक है। आपने एक्सेप्ट चार्जेस किया, ठीक है, एक्सेप्ट को क्लिक करके आप यहाँ पर पहुंचे। नेक्स्ट आपका आपका ये वाला इंटरफेस आपका आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है, ये बेसिकली आपने प्रिंट करना होता है, ठीक है। लेकिन आपको अब क्या इसमें हुआ, अब आपका ये हुआ कि यहाँ पर आप देखें कि आपको एक तो यहाँ पर शिपिंग आईडी मिल गई, ठीक है। शिपिंग आईडी आपको चाहिए होती है, और ये आप उठा के किसको देंगे? आप अपने सप्लायर को देंगे, अली बाबा के सप्लायर को, ठीक है, कि भाई ये है एफबीए की आईडी, ठीक है। ये मजीद आपको भी थोड़ा बताता हूं मैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ से आपने लेबल लेना है, ठीक है। अब लेबल क्या है? आप तो कह रहे हैं जी एसकेयू तो मैंने ले लिया, नहीं जी, एसकेयू तो आपने लिया, वो तो आपने हर प्रोडक्ट हर पीस के ऊपर आपने लगाया ना। अब यहाँ पर मैं लेबल Yes. की बात कर रहा हूँ। लेबल क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया, ये एसकेयू है, ये वाला नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह का होता है, ये आपके एक बॉक्स पे, पूरे बॉक्स पे बाहर से लगता है। ये आप अपने चाइना के सप्लायर को बताते हैं कि भाई ये पूरा जो बॉक्स है ना, इसके ऊपर लगाना ये वाला लेबल, ठीक है, ये लेबल है, ठीक है। इसको मजीद मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे थोड़ा सा, यहाँ ले आके। अच्छा, शिपिंग आईडी ये मैंने बताया कि आपको मिल जाती है आईडी, यहाँ से मिलती है, यहाँ से मिलती है, ठीक है। अच्छा जी, इसी को जब आपने प्रिंट किया तो ये वाला निकला। अब आपने इनको बताया हुआ था कि जनाब मेरे जो है वो देखें आप, अब थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि ये आपने उसको कितने बताए थे? 8 बॉक्सेस हैं, आप ये गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये आपको उसने अमेजोन ने 8 लेबल पकड़ा दिए, ठीक है। ये कहाँ पर लगेंगे? आपके कार्टन्स पे लगेंगे, ठीक है। जो भी पीसेस आ रहे हैं ना, अब आपकी हैं 2 प्रोडक्ट, ठीक है, एक प्रोडक्ट नहीं है, या एक प्रोडक्ट है तो उसकी वेरिएशन है। आपने वो जो बताया था ना कि किस कार्टन में कितने कौन कौन सी चीजें हैं, तो अब ये आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल इसमें लिखी हुई होगी, ठीक है। कंप्लीट डिटेल से मुराद आपको यहाँ पर लिखा होगा कि ये लेबल जो है 50 पीस वाला है, ठीक है। और ये वाला लेबल जो है ना, इसके अंदर 25 एक है, 25 दूसरे हैं, तो ये वाला लेबल उसी ही कार्टन पे लगना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान से करना पड़ेगा, अपने चाइना के वाले सप्लायर को बताना पड़ेगा कि भाई आंखें खोल के इसको लगाना, ठीक है, ताकि मेरी जो है वो डिले ना हो, ठीक है। दूसरी बात, इसी पे ही आपके लेबल पे जो है क्या लिखा हुआ होता है? शिपिंग आपकी कहाँ से आ रही है, ठीक है, और कहाँ जानी है। ये देखिए बार कोड भी इसने दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर सारी चीजें A to Z आ जाती है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ लगता है? हर प्रोडक्ट पे नहीं लगेगा, ये कॉटन्स पे लगेगा आपका, फॉर एग्जाम्पल इस तरह, ठीक है, क्लियर? ये लेबल होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सॉरी, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद जैसे ही आप ये करेंगे मार्क ऑल, ठीक है, एज शिप्ड, आप ये अमेजोन को बता देंगे कि जनाब ये मैंने सारा काम कर लिया है अपनी तरफ से, ठीक है। मैंने इसको बड़ा कर दिया यहाँ पर लिख के, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका काम खत्म, ठीक है, आपका काम खत्म हो गया, आपने कर लिया, ठीक है। अब आप जाएंगे गो टू शिपिंग क्यों में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्यों जा रहे हैं, चलो देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर नीचे ही आप देखें कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है,
आप तो ऐसी डमी खेल रहे थे इसके साथ, वैसे ही आप प्रैक्टिस कर रहे थे। क्या करेंगे, आप यहाँ पर आए, कोई इशू नहीं, आपके पास इधर ऑप्शन दिया हुआ है, डिलीट कर दें आप, कोई मसला नहीं है। आप इसी शिपिंग प्लान को आप डिलीट कर दें, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसी को ही ट्रैक करना है। यहाँ पर आपको अमेजोन एक वो आईडी दे देता है और ये ब्लू कलर की हो जाती है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करते हैं, आप सीधा ट्रैकिंग पे चले जाते हैं कि आपका अभी ये जो है आपकी शिपिंग प्लान जो है वो किस प्रोसेस में आ गया है, आपने क्या क्या कर लिया है, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल, अच्छा जी यहाँ से तो नहीं हो रहा, अब क्या करूं, कोई इशू नहीं, आप दोबारा इन्वेंट्री पे जाएं, ठीक है। ये मैनेज एफबीए शिपमेंट है, इसको क्लिक करें, ठीक है। मैनेज एफबीए शिपमेंट, इसको क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर जिस तरह आपने किया, आपको ये स्टेटस बता देगा कि भाई हाँ आपकी ये यहाँ पर लिखा हुआ आएगा वर्किंग, ठीक है। ये फिलहाल तो कैंसिल वगैरह हुए ना, तो पिक्चर है, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर लिखा आएगा वर्किंग। अच्छा, वर्किंग के बाद अगर ये प्रोसेस में चला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा प्रोसेसिंग, ठीक है। अमेजोन ने रिसीव कर लिया तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा रिसीविंग, ठीक है। ये टाइम टू टाइम होता रहेगा, ठीक है। जब ये हर चीज हो जाएगी ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा क्लोज, ठीक है। और जब आप ये कर लेंगे, आपको ईमेल भी आ जाएगी, ठीक है, कि जनाब आपकी ये चीज हो गई है। स्टेटस आपका ये है कि आपकी ये जब भी जो है, आपने जाहिर सी बात है 5 मिनट या 2 मिनट हुए अभी आपने ये शिपिंग प्लान बनाया है, तो आपकी ये वर्किंग में है, ठीक है। कितना, 1 मिनट रह गया, मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ। यस सर। जी।